आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी वितरण संघ ऑफेड जिसको कहते हैं, उनके सहयोग से राष्ट्रीय आयुष योजना के अंतर्गत सेलर और बायट मील एक दिवसीय आयोजन आज यहाँ गाजीपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश के 3-4 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए थे, जिसमें गाजीपुर भी एक स्थान था। आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि कैसे आज उत्तर गाजीपुर के विभिन्न अंचलों से आए हुए किसान बंधुओं ने जो औषधि पौधों की खेती करते हैं, जो फलों की खेती करते हैं, जो सब्जियों की खेती करते हैं, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। और ये गाजीपुर में बहुत गौरव आज इस मंच पर बैठ के महसूस हुआ कि हमारे किसान ऐसे किसान हैं जिनको 5-5 करोड़ रुपया आयुष मंत्रालय की तरफ से, अन्य विभागों की तरफ से तमाम बड़े बड़े पुरस्कार भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिनमें बहनें भी खेती से जुड़ी हुई हैं। तो ये गाजीपुर का कहीं न कहीं से सौभाग्य है। तो आज के बाद निश्चित ही यहाँ औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनको यहाँ इनवाइट किया गया है। डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, जो ऐसे उत्पाद बनाती हैं, जो आयुर्वेद की दवाएं बनाती हैं, जो च्यवनप्राश बनाती हैं, तो निश्चित ही एक बाज़ार उपलब्ध होगा, तभी इनके उत्पाद का उनको बाज़ार मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, तो निश्चित ही खेती को बढ़ावा। एक किसान अभी थे जो राम बहादुर जी बता रहे थे कि अभी हम लोग खेती तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी है, वो आपसे मांग। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब ज़रूरत से ज़्यादा उत्पाद होंगे तो निश्चित ही हमको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। और बनारस जैसा शहर आपके पड़ोस में है, बनारस से विदेशी भारत के अलावा दुनिया के तमाम देशों को सब्जियां, जिसमें विशेषकर गाजीपुर की जो मिर्च है वो जा रही है। तो बहुत सारी सब्जियों का, फलों का अब निर्यात की सुविधाएं हैं। बगल में रेलवे के द्वारा भी माधोपुर स्टेशन है, उस पर बहुत बड़ा टर्मिनल बनाया गया है। तो वहाँ रेल के द्वारा, यहाँ एयरपोर्ट के द्वारा भी हमारी चीज़ें दुनिया के अन्य देशों को भेजी जा रही हैं। मंत्री जी, अगर इसके अलावा राजनीति की बात करें तो अभी उपचुनाव जो चल रहे हैं, खतौली, मैनपुरी, रामपुर, क्या स्थिति रहेगी सपा की या भाजपा, दोनों दलों की? देखिए, वर्तमान आप देख रहे हैं देश और समाज कैसे उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनके जो राष्ट्रवादी सोच है उसके साथ हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि पिछले दिनों उपचुनाव हुए, गाजीपुर और आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटें जिनको लोग अपना कब्जा समझते थे, उस सीट को भी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज मुक्ति, हमारी एक अच्छा सुशासन, ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है। आज माताओं बहनों के लिए सड़कों पर कोई असुरक्षा का भाव उनके मन में नहीं है। समाज में उद्योगपतियों ने उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव किया है, इसलिए कि यहाँ गुंडागर्दी समाप्त हुई है। तो निश्चित उत्तर प्रदेश आज उद्योग के लिए, राजनीति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बहुत देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। अभी तक हम बहुत सी चीज़ों में पिछड़े हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान का उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य माना जा रहा है। मंत्री जी, कुछ ऐसे जनपद के स्कूल हम आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 3-4 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ तक पहुँचे, लेकिन न तो सड़क है, न आज तक बिजली पहुँच पाई है। जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, वो 100 पीस बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अगर आपकी निगाह में ऐसा कोई गांव बचा है जहां बिजली न पहुंची हो, तो ये बहुत आश्चर्य का विषय है। गांव नहीं, विद्यालय। आपने कहा ना कि तो जिस गांव में बिजली होगी तो विद्यालय कैसे अछूता रह गया? एकदम 100%। जो भी चीज़ें हैं आप मुझको बताइए। ये कायाकल्प योजना के अंतर्गत गांव के प्राइमरी स्कूल शायद कहीं न कहीं से शहर के जिनमें स्मार्ट क्लासेस हैं, आपने वो परिवर्तन अपनी आंखों से देखा होगा। वैसे ही माध्यमिक शिक्षा को भी वर्तमान में जिस तरीके से प्रायोरिटी पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, तो आने वाला दिन शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत काम हो रहे हैं। अभी आपने गांव के प्राइमरी स्कूल की बदहाली देखा था ना, आज वर्तमान जाके देखिए कैसा परिवर्तन हो रहा है। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित ही शिक्षा से बड़ा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। समाज में कोई विद्यालय अगर ऐसा है तो उसको हम लोग तुरंत अच्छा करें। मंत्री जी, अभी मैनपुरी की बात करें तो वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी जो है वो विरासत की बात कर जो चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है वो विरासत बच पाएगी या क्या होगा?
विरासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो लोग खानदान की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे और राजनीति को अपनी विरासत समझते थे, वो तिलस्म अब टूटने लगा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे फैसले किए हैं। फैसले आपको बता देंगे कि ये परिवारवाद टूट रहा है और ये विरासत टूट रही है। ऐसे में सर, अब आप बात करें आपके विभाग के, आयुष विभाग के, पिछले दिनों जो है एक घोटाला हुआ था, उसमें अब क्या प्रगति चल रही है? प्रगति आपके सामने है। एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था STF जांच कर रही है। केंद्रीय CBI को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी अपराधी पाया जा रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। लोग जेलों में पहुंच गए हैं। अब रोज़ अखबार, मुझसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा जागरूक आप लोग हैं, हर खबर पे निगाह। जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। मंत्री जी, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यदि खास तौर से बात किया जाए तो कहीं अस्थायी मंडी नहीं है जहाँ पे किसान अपने सब्जियों को बेच सके और बिचौलियों को औने पौने दाम में बेच रहे हैं, व्यापारी बुआना। गाजीपुर सब्जी न पैदा करे तो पश्चिम बंगाल सब्जी न खा पाए। आप ऐसी बात करते हैं। ये तो व्यवस्थाओं की मैं बात कर मैं रहा हूँ। आपसे कह रहा हूँ कि ये अभाव जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। उत्पादन बढ़ा है तो उसके मुताबिक बाजार भी बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं। अब वो किसान नहीं है जो भुखमरी का शिकार है। अब आपका किसान अपनी सब्जियां दुनिया के दूसरे देशों में बेच रहा है। हम फूल का उत्पादन करते हैं, हम फल का उत्पादन करते हैं। सारा संसार हिंदुस्तान का आम खा रहा है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि बहुत उज्जवल भविष्य इन चीज़ों का। ठीक, थैंक यू।